एक इस बेबे का बिरानी क्या हो गया, जब तक ढंडा का गाना आया है वोमिट ऑन पेपर, क्या समय बेकी बोली बोली बात करे, दिमाग के तारे आ लगे के। अरे थोड़ी बहुत तो कोई सोच समझ के बात कर लिया करो। कदे फंड करे झूठे फोन लाओ है योगी जी कने, योगी जी ऐसे है, क्यों ड्रामे करे, लोग गाली दे रहे हैं तुमको, तुम तो तुम्हारी जन्म में हीरो बनने की कोशिश में हो, ऐसे मत करो। हम्म, आपने एक चीज नोट करी दोस्तों, एक भी ऐसे बब्बे का विरोध आया है सामने जो भी सही मायने में जिन्होंने त्याग तपस्या कर रखी है? इस तरह के पाखंडी लिकड़ लिकड़ के आए हैं सारे। अब एक आता था मेरे को बोल देगा तू उसको बेबे कैसे कह रहा है, ये साध्वी जी है। भाई हम नहीं मानते साध्वी जी ने, ठीक है, इसने कड़े तपस्या करा कि क्या चीज का त्याग कर रखा है, मजे ले रही है जिंदगी के, या तो बड़ी बड़ी गाड़ियां में घूमा है, अच्छा बड़ा घर में रहो है, किस चीज के साथ भी है यार। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई हाँ बाबे जमा पैदल हो लो, आज का जदीद दौर है, गाड़ी घोड़े रखो, लेकिन तपस्या तो करो, साधु होने का हक अदा तो करो। जिसकी कमान की आसंग नहीं वो पैर के भगवान कपड़ा बैठ गया बकवास करने। तो ये चीज, और ये मैं आपको एक बात और बताऊं, तो ये चीज पहली बार नहीं हुई है। एक बार बबू मान ने भी ऐसा गाना बनाया था कि एक बाबा नानक सी जिन्हें तुर्के दुनिया गाती, एक आजकल दे बाबे ने बत्ती लाल गड्डी तेलाती। उस टाइम भी बहुत पाखंडी लिकट लिकट के सामने आए थे, जो सिख धर्म के असली प्रचारक थे, जो कथावाचक उन वो नहीं आए, जो पाखंडी थे ना इस जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, जिनको बिना काम के भाषण देने का शौक था, वो सारे निकल के आए थे पंजाब में भी। और यही मामला अब हो रहा है। जब से डांडा ने ये गाना बनाया, कोई ऐसा बंदा आप मेरे को दिखा दो जो सही मायने में जिनने त्याग किया और तपस्या करी है, एक भी नहीं है सामने। इस तरह के पाखंडियों की दुकानदारी बंद होने का डर है, इसलिए ये आगे कभी अजू का बोला तना हरियाणा में नहीं बढ़न देंगे, तेरा चोट मारेंगे। ये बात है फद्दू फंड है कि तू बाण है औरत जात है, इसलिए तेरे को ज्यादा नहीं कह सकते, थोड़ी कई मुगनी समझ लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सपने ना देखो, चोट मारने और कॉलर पकड़नी बहुत दूर की बात है, तो हमें उसकी हवा का नहीं भी देख लियो, इतने फद्दू हम भी नहीं है। और उस बंदे ने खोट नहीं कराया, इसलिए हमको उसके सपोर्टर नहीं है, हम सच्चाई के सपोर्टर। हाँ उसने खोट के कराया है, फिर बहनों को बोला उसने गन कल्चर को बढ़ाया दिया। अरे तो वो तो गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हो रही है आपकी, गन कल्चर को आप बढ़ावा नहीं दे रहे क्या? उसकी ऐसी वीडियो तो नहीं है जिसमें रियल में उसने फायर कराया हो। तो इस तरह के फंड ना करो। अरे ये जो आपके सपोर्टर हैं जो बिना काम हाइप लेने खातर हिंदू धर्म का चोला ओढ़ के नए नए ठेकेदार बन रहे हैं ना, ये बकवास करे बोले हम न्यू करते हैं डंड न्यू करते हैं, कुछ नहीं था बस का, सिर्फ भोंक सको। और मैं तो सब ने यह बात कहूँ भी उतना का बोलिया करो जितना तारी बस का हो, जितना ताम कर सको। अब मैं उरे बैठ के मोदी ने धमकी दी, दाऊद ने धमकी दी, मेरी औकात थोड़ी है मैं उनका दौरा भी पहुंच जाऊंगा, मेरी हिम्मत थोड़ी है यार। जितना मेरा बस का उतना है तो बोल लू ना मैं। तो मैं कहती हूँ अभी किसी को मैं मार दूँ पीट दूँ, ये चीज करते ही सोबत है भाई। नहीं भाई अपना काम कर रहे हैं, जो चीज सही लगे उसका हक में बोल जाओ, जो गलत लगे उसका विरोध में बोल जाओ, इतनी बात है। हमको गुंडे बदमाश थोड़ी है। अरे ये तो भौंका, ये भी बता दूं मैं, ये को गुंडे बदमाश नहीं है, ये सिर्फ लाइक कमेंट व्यू खातर बकवास करने वाले आदमी है। तो इसलिए भाई इनकी बातों में नहीं आना। और ये कोई, मैं मेरे को पता है सबसे बड़ा डर किस बात का है, जो जैसे हर मामले में हो रहा है ना हरियाणा में आजकल, कि भाई सारे के सारे मामले जाके जातिवाद में खत्म होते हैं। मेरे को डर है कि कहीं ये मामला भी जातिवाद में ना चला जाए। लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा सा हर बिरादरी के हर वर्ग के जो समझदार बंदे हैं ना, वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई सच्चाई बोली है। फिर अगर तुमने विरोध करना था तो ये कह के करते कि भाई जो तरह आपने और बात बोली है वो तो सही है, लेकिन ये बाबे वाली बात आपने गलत बोली। और भी तो 36 चीजें उसने सही कह रखी, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कराया, तब ने इस चीज का एक चीज का पुंजड़ पकड़ लिया भी हाँ इस चीज का बन जो आई बना ले वीडियो, हो जाए सारा कुछ। ऐसे नहीं होता, ठीक है, सही को सही गलत को गलत कहना तो सीखो। अगर एक चीज सही है तो चार चीज गलत भी तो है। और फिर दूसरी बात, उसने अब तो ये कह दिया वो चीज वो डिलीट कर दी, उसने हटा दी, लेकिन अब भी नहीं छोड़ रहे इस चीज का पीछा। कभी इनको मुद्दा मुश्किल से मिलता है ना ऐसा, जिसमें धर्म की चादर ओढ़ के ये लोगों को इकट्ठा कर सके या बरगला सके। तो ये चीज है जो असल में हमारा धर्म का विरोधी है। हम सब तो बड़े धार्मिक, हाँ ऐसे नहीं है कि हम कुछ भी नहीं है, बीमार तो बड़े चलो और हो गए, लेकिन अपने आप में हम ठीक है भाई, हम
पाखंड के सपोर्टर नहीं है, लेकिन धर्म के लिए मरने की कटने की औकात है हमारी, हम भौंकने वाली नहीं है। अगर कदे धर्म में जरूरत पड़ी तो बेटी तो भी कटवा सका या, लेकिन हम पाखंड के सपोर्टर नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कही, आज फिर कह रहा हूँ, हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा कोई बेड़ा गर्क करने वाली दो चीजें हैं, वो जातिवाद और पाखंड है। इन चीजों से बाहर आ जाए तो हमारा धर्म है महान, मानता हूं, लेकिन अब इस धर्म में जो ऐसे ऐसे पाखंडी आगे ना ठेकेदार बन गए, ये कमजोर कर रहे हैं। अगर इनका इलाज हो जाए तो हमारा धर्म और ज्यादा महान होगा, लोग साथ जुड़ेंगे। अब बाहर वाले देखते हैं पाखंडी है यार, इनके पास क्या है। अब एक ये बेबेन्यू का है, बोले मैं ऑस्ट्रेलिया की सरकार से अपील करती हूँ, बेबे कौन जाने बने, पाखंडी सिर्फ भारत में है, जो तारक से पाखंडी आगे ले लाग गया। धर्म के नाम पे तुमने लगा के लोगों को डरा के भी फलाना बाबा रूस गया, फलानी माता रूस गई, फलाना ग्रह नहीं होगा, ये ड्रामे करके तो हमने सिर्फ पूरे लोगों ने पागल बना रखे। ऑस्ट्रेलिया में नहीं है ऐसे अंधभक्त, नहीं है वहां पे। अरे तू है कि बेबे, तेने जाना कि तू कह रही की पॉइंटिंग की बेबे है कि तू भी, हाँ वे तेरी बात सुने, क्यों सुनेगी तेरी बात वो तो वैसे नफरत करते हैं ऐसे पाखंड से। तो इस तरह के ड्रामे ना करो, बात को बात, सच को सच, झूठ को झूठ करना सीखो। एक सच्ची और कल फिर मैंने वीडियो देखी, अभी इसको हाइप मिल गई, इंटरव्यू वाले ले रिश्का का आगे माइक अड़ा दिया, हाँ जी बताओ जी फलाना आपको करे, या 1 मिनट में सर्टिफिकेट दे दिए, बोले सिक्किम ने तो वो है अपने भाई डॉक्टर नहीं हो तो आशा वर्कर है, तो तू साध्वी है कि तेरे तरफ, बोले वो डिग्री दिखाओ, तेरे पास कहाँ है डिग्री, साध्वी की डिग्री तेरे पास कहाँ है, कहा तूने तपस्या कर रखी है, कहा किसका भला कर दिया आजकल साधु बन के। अरे साधुओं का काम ही नहीं जो तुम कर रहे हो, साधुओं का काम तो समाज को जोड़ने का है, कुरीतियों को दूर करने का है। जो बंदा कुरीतियों के प्रति तुमको जगा रहा है, तब उसका पीछे पड़ गए, उसको तो तुम धमकी दे रहे हो। तो पहले अपनी डिग्री दिखाओ ना, पहले खुद के अंदर तो झांक लो, तो खुद क्या हो तुम, बिना काम बोलते, क्योंकि भाई बोलने की आजादी जो यहाँ है ना वहां वो कहीं नहीं है। लेकिन बोलो अच्छी बात है, सच को सच और झूठ को झूठ तो बोलो।